ये कहानी है अंग्रेजों के घमंड को चूर चूर करने की, उसे मिट्टी में मिलाने की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जब इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने बीच मैदान टीम इंडिया का मजाक उड़ाया था, अपमान किया था, तब भारतीय खिलाड़ियों ने कैसे इंग्लैंड को उसके घर में घुसकर अपने अपमान का बदला लिया था। दोस्तों, शुरुआत होती है फरवरी 2002 में, जब इंग्लैंड की टीम भारत में 5 वनडे मैचों की सीरीज खेल रही थी। खेल के मैदान में जीत या हार होना खेल का हिस्सा है, लेकिन जीत के जश्न में घमंड में चूर होकर अंग्रेज सारी हदें पार कर गए थे। जब एक मैच जीतकर इंग्लैंड के खिलाड़ी फ्लिंटॉफ ने वानखेड़े स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतारकर नंगे बदन पूरे मैदान का चक्कर लगाया था। फ्लिंटॉफ का इस तरह मैदान में चक्कर लगाना टीम इंडिया के लिए अपमान का घूंट पीने के बराबर था। अंग्रेज खिलाड़ी भारत में आकर ऐसी नीच हरकत करें और टीम इंडिया उसका बदला ना ले, यह कैसे हो सकता था। इस सीरीज के समाप्त हो जाने के बाद, या यूं कहें टीम इंडिया का मजाक बनाने के बाद, इंग्लैंड की टीम वापस अपने देश लौट जाती है। लेकिन उसी साल ठीक 3 महीने बाद टीम इंडिया सौरव गांगुली की कप्तानी में नेट वेस्ट सीरीज खेलने इंग्लैंड का दौरा करती है। भारत की सरजमी पर भारत को हराने के बाद जिस तरह अंग्रेजों ने नंगे बदन मैदान का चक्कर काटा था और भारतीय खिलाड़ियों का अपमान किया था, ये अपमान सौरव गांगुली के सीने में ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। अंग्रेजों से बदला लेने के लिए बेचैन था। ऐसे में गांगुली को इंतजार था अंग्रेजों से बदला चुकाने का, तो वह समय आ चुका था। नेट वेस्ट सीरीज भारत, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेली जा रही थी, जहां भारतीय टीम अच्छा खेल दिखाकर अपनी जगह फाइनल में पक्की कर चुकी थी और फाइनल में भारत के सामने थी वहीं अंग्रेजों की घमंडी टीम, और टीम इंडिया बदला लेने को बेताब थी। फाइनल इंग्लैंड के घर में लंदन में खेला जा रहा था, इसलिए पूरा का पूरा स्टेडियम अंग्रेजों के समर्थन में दर्शकों से भरा हुआ था। टॉस इंग्लैंड के कप्तान ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां भारत के गेंदबाज इस मैच में कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाए और इंग्लैंड की पारी की शुरुआत करने आए सलामी बल्लेबाजों ने शतक ठोक दिया और फिर मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने आए नासिर हुसैन ने भी तेज तरार 115 रन बना डाले, जिसकी वजह से 50 ओवर में इंग्लैंड ने 5 विकेट खोकर 325 रन का पहाड़ जैसा स्कोर बना डाला। दोस्तों, 20 साल पहले 300 प्लस का स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए बना देना जीत की गारंटी माना जाता था, लेकिन टीम इंडिया भी हार से पहले हार मानने को तैयार नहीं थी। 326 रन के लक्ष्य को पाना भारत के लिए बेहद मुश्किल तो था, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं। यही सोचकर भारतीय पारी की शुरुआत करने वीरेंद्र सहवाग के साथ कप्तान सौरव गांगुली मैदान में आते हैं और पहले ही ओवर से आक्रामक बल्लेबाजी शुरू करते हैं। टीम इंडिया अपने इरादे पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि मैच में आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और जीत के लिए जी जान लड़ा देंगे। सलामी बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारत ने 10 ओवर में 70 रन बना लिए थे, जिस दौरान कप्तान सौरव गांगुली ने एक से बढ़कर एक शानदार शॉट लगाए और केवल 35 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सहवाग तब तक महज 21 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सौरव गांगुली का अर्धशतक पूरा हुआ, सहवाग भी अपना गियर चेंज कर चुके थे और तेज गति से रन बनाने लगे थे। 15 ओवर बाद भारत का स्कोर 100 रन हो चुका था। गांगुली और वीरेंद्र सहवाग के बीच सब ठीक चल रहा था और टीम इंडिया मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रही थी। इसी दौरान इन दोनों के बीच 109 रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी, लेकिन पारी के 16वें ओवर में सौरव गांगुली के रूप में भारत को पहला झटका लग गया और सौरव गांगुली निराश हो पवेलियन लौटते हैं। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। टीम इंडिया इस झटके से निकलने का कोई प्रयास करती, उससे इसके साथ साथ ही भारत को दूसरा झटका लग जाता है। दूसरे सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग बोल्ड हो जाते हैं। केवल 5 गेंद के अंदर भारत अपने दोनों सलामी बल्लेबाज खो चुका था, लेकिन भारत के लिए तो मुश्किलें अभी शुरू हुई थी, क्योंकि कुछ ही देर बाद भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश मोंगिया 15 गेंद खेलकर 9 रन बनाने के बाद आउट हो जाते हैं। 3 विकेट खोने के बाद टीम इंडिया दबाव में आ जाती है। ऐसे में भारतीय दर्शकों को ऐसे बल्लेबाज पर भरोसा था
जिसे वे क्रिकेट का भगवान कहते हैं। वहीं इस मैच में अब भारत की नैया पार लगाएगा, लेकिन भारतीयों का यह भ्रम भी अगले ही कुछ मिनटों में टूट जाता है जब सचिन तेंदुलकर भी आउट हो पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। 19 गेंदों में 14 रन बनाकर सचिन की पारी समाप्त हो जाती है। एक तरफ भारतीय टीम के विकेट पतझड़ की तरह झड़ रहे थे, वहीं भारत का रन रेट बॉल टू बॉल धीमा हो रहा था। ऐसे में भारतीय दर्शकों ने राहुल द्रविड़ पर भरोसा जताया, लेकिन राहुल द्रविड़ भी 12 गेंद खेल 5 रन बनाकर पस्त होकर पवेलियन लौट जाती हैं। भारत का स्कोर जो बिना विकेट खोए 106 रन था, वहीं अब 136 रन तक आते आते भारत 5 विकेट खो चुका था। यानी 30 रन के अंतराल में भारत अपने सभी मुख्य बल्लेबाज गंवा चुका था। अंग्रेजों के हौसले बुलंद और जश्न शुरू हो चुका था। वहीं भारतीय फैंस अपनी सारी उम्मीदें खो चुके थे। वैसे भी दर्शक उम्मीद करते भी तो किस पर करते, क्योंकि भारत के सभी मुख्य बल्लेबाज तो हार मान चुके थे और जीत के लिए जरूरी रनों का पहाड़ अभी भी 190 रन दूर था। ले देकर युवराज सिंह के साथ मोहम्मद कैफ की जोड़ी ही भारतीयों के लिए टूटी फूटी उम्मीद बची हुई थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले गेंद पर अपनी नजरें जमाना शुरू की और बीच मैदान ऐसा खूंटा गाड़ा कि इसे अंग्रेज हिलाने में बुरी तरह नाकाम सिद्ध होने लगे। दोनों छोर से अब बड़े बड़े शॉट लगने शुरू हो चुके थे। भारत की रन गति जो खरगोश गति से कछुआ गति में तब्दील हो गई थी, अब फिर से खरगोश की तरह कुलांचे मारने लगी। इन दोनों के बीच 120 रन की तूफानी साझेदारी की बदौलत भारतीयों की उम्मीदें फिर से जिंदा हो जाती हैं। लेकिन तभी भारत को युवराज सिंह के रूप में बड़ा झटका लगता है। 42वें ओवर में युवराज सिंह को कोलिंगवुड के हाथों आउट हो जाते हैं, लेकिन युवराज की पारी की बदौलत भारत मैच में वापस आ चुका है। दूसरे छोर पर मोहम्मद कैफ जमकर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन भारत के लिए मुश्किल अभी भी थी कि दूसरे छोर पर भारत लगातार विकेट खो रहा था। अनिल कुंबले, हरभजन सिंह भी आउट हो चुके थे, लेकिन धीरे धीरे टीम इंडिया जीत के करीब आ रही थी और आखिरी ओवर आते आते भारत को महज 4 रन की जरूरत थी। फिर यहां जहीर खान के विजयी बाउंड्री के साथ 3 गेंद रहते इस मुकाबले को भारत जीत लेता है। अब भारत नेट वेस्ट सीरीज तो जीत लेता है, लेकिन अभी अंग्रेजों से एक और हिसाब करना बाकी था गांगुली का सेलिब्रेशन, बाकी था अभी फ्लिंटॉफ से उस बदतमीजी का हिसाब बराबर करना। फिर क्या था, गांगुली ने उतारी अपनी टी शर्ट और हवा में अपनी टी शर्ट लहराते हुए फ्लिंटॉफ से कहा कि ले, ये रहा तेरे वानखेड़े में नंगे बदन चक्कर लगाने का बदला। तो दोस्तों, गांगुली का ये बदला लेने की घटना आज भी याद की जाती है और भारतीय टीम में अग्रेशन की शुरुआत भी गांगुली की देन कही जाती है।